Hello friends, my name is Reena Sen and welcome to my YouTube channel RBS Official. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 6th क्लास की NCERT की सीरीज़ शुरू कर रखी है और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जो है बचपन। और फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की लेखिका कृष्णा सोबती जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कृष्णा सोबती जी हमारे हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं और इनका जन्म 18 फरवरी 1925 में पंजाब के शहर गुजरात में हुआ था। ये वह गुजरात है जो अब पाकिस्तान में है। इन्होंने 50 के दशक से लेखन आरंभ किया और इनकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। यह मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं। डार से बिछड़ू, जिंदगी नामा ए लड़की, मित्रों मरजानी, हम हशमत इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, शलाका सम्मान, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कथा चूड़ामणि पुरस्कार, महत्तर सदस्य साहित्य अकादमी से सम्मानित की जा चुकी हैं। 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया बीमारी के चलते। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना ही करेंगे। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कौन कहते? कृष्णा सोबती जी ने अपने बारे में बताया है इस चैप्टर में कि भाई आज के टाइम में और पहले के टाइम में क्या अंतर है, वो चीज़ें इन्होंने अपने इस चैप्टर में बताई हुई हैं। तो देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सब लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो नीचे फ्रॉक में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो उससे फ्रॉक ज़्यादा ही खुला खुला दिखाई देता है, तो उसको ही नीचे वो चुन्नट करके लगाई जाती है ना, तो उनको ही फ्रिल कहते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। जैसे फ्रिल और फर वही होती है कि जैसे फ्रॉक को फैलाने वाला, ज़्यादा घुमावदार बनाने वाला होता है। टकी थी, मतलब कि सिलाई की हुई थी उससे। 2 टूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बचपन इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। हम जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। फ्रेंड्स, जो ओलिव ऑयल है वो है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल को कहा गया है इन्होंने। और शनिचर यानी शनिवार, तो शनिचर यह एक मुश्किल काम था कि भाई हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे, गंध का मतलब होता है फ्रेंड्स महक। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते,
उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मीन्स होता है उल्टी होना, उबकाई होना। जैसे हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उसको देख के उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है, उकलाई आने लगती है, ठीक है, तो उसको ही मितली बोला इन्होंने। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। दिलचस्पियाँ मतलब रुचि, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरेस्ट। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम होती थी, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। इन दिनों कोक नहीं लेमन विंटो मिलती थी। लेमन क्या होता है? नींबू, ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को विंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। मॉल मीन्स इन्होंने मॉल किसे बोला? इन्होंने मॉल को मॉल बोला। जैसे हम बोलते हैं ना मॉल, आजकल मॉल में जाते हैं, ये सामान लाते हैं, वो सामान लाते हैं, तो इन्होंने मॉल बोला है उसको। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरती और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यानी कन्फेक्शनरी जहाँ पे ये ब्रेड और ये चॉकलेट, नमकीन वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं कन्फेक्शनरी पर, और जो ये क्या नाम है, मन भावनी खुशबू, मन भावनी यानी मन को भाने वाली, लुभाने वाली जो चीज़ें मन को अच्छी लगती हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी मुझे बहुत याद है। काफल एक तरीके का ना फल था उस टाइम, और खट्टे मीठा फल था, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच कर ही मुँह में पानी आ जाता। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूनते जाते और फिर छिलका उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी अब वह नज़र नहीं आती है। अब भी नज़र आती है, जो पहले थी वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया ने नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ये उस तरीके की है जैसे आज के टाइम में हम भेलपुरी खाते हैं ना, तो वैसे ही उस टाइम में वो चने देते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रेस पर बहुत मज़े किए। छुटपन मीन्स बचपन में घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल मीन्स होता है बच्चों भीड़। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब।
उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ना दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मानो सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। खीजी मीन्स होता है चिढ़ना, कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगोर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब कि वो खुद ही पे ही बोल के देख रही है, खुद पे ही कंफ्यूज हो रही है कि क्या मेरी शक्ल लंगूर जैसी है, मेरी सूरत लंगूर जैसी है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसे करके वो खुद बोल के देख रही है आईने के सामने। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचल टोपियाँ। सो फ्रेंड्स, आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन करवाने हैं, आपको ये चाहिए कि भाई हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। मैं आपके लिए इन चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगी। और वैसे पहले आप खुद से भी करके देखना। आप खुद से करके देखोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, हमने चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी और उसमें से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।